हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब के चैतवी क्लासेस में। हम लोग डेली की तरह एमसीक्यूज क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और ये सभी एमसीक्यूज क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स में, जैसे कि बिहार एसएससी हो गया, एसएससी हो गया, दरोगा, कांस्टेबल, यूपी पीसीएस या फिर किसी भी स्टेट के पीसीएस, यूपीएससी एग्जाम, और ख़ास तौर पे जो भी बिहार टीचर के प्रभावी छात्र हैं उन सभी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो है सभी के सभी क्वेश्चन किसी न किसी पीसीएस एग्जाम से ही लिया गया क्वेश्चंस है। और सभी क्वेश्चन जिसमें कि बीपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, इन सभी क्वेश्चन से लेकर के बनाया हुआ ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है। आज के क्वेश्चन में फिजिक्स का जो चैप्टर है गुरुत्व के अधीन गति, इसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आने की संभावना लगभग ज़्यादा 90% के आसपास क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, यानी कि जितने भी वस्तु है जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की ओर आकर्षित होती है, ये न्यूटन से पहले कौन बताया था? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, बुधगुप्त, ब्रह्मगुप्त। इसे बताने वाले कौन थे? इसका जो आंसर होगा ब्रह्मगुप्त। ये भारतीय गुप्त काल के वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक एवं खगोल शास्त्री थे, ये गणितज्ञ थे, एक प्रकार के क्या थे? गणितज्ञ। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत? चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, आइजैक न्यूटन, जॉन एडम्स। इसमें जो गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रतिपादन दिया था वो दिए थे आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन, यानी कि सी नंबर क्वेश्चन इसका सही नंबर आंसर होगा। आइजैक न्यूटन ही था जो गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रतिपादन दिया था। इन्होंने गति के 3 नियम के बारे में भी बात कही है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? यानी कि सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ए है न्यूटन, बी है कोपरनिकस, सी है कॉपर, यहाँ पे सी ऊपर नीचे हो गया, माफ करिएगा, और ए न्यूटन याद रखिएगा। 3 नंबर नहीं, न्यूटन, कोपरनिकस, गैलीलियो और आइंस्टाइन। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर ऊपर ए नंबर आंसर यानी कि न्यूटन जो है इसका बिल्कुल सही आंसर न्यूटन हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़ी नहीं रह सकते। जो अंतरिक्ष यात्री है, कोई भी मान के चलिए अंतरिक्ष यात्री, एक अंतरिक्ष यात्री बनाते हैं, ठीक है, ये है रमुआ, हाँ, बड़का बड़का स्पेस सूट पहना हुआ है ऐसे करके, और ये कोई हेलमेट लगे ले है, ठीक है। तो निम्नलिखित में कोई भी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधा खड़ा नहीं रह सकता। ये हल्का सा टेढ़ा है, अभी यहाँ तक देखिए सीधा नजर आ रहा है, मुंडी टेढ़ा है इसका। तो अंतरिक्ष यात्री सीधा खड़ा रह सकता है। इसका कारण क्या होता है? ए है गुरुत्व नहीं होता, बी है वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, सी है सौर वायु ऊपर की ओर और बल लगाती है, और डी है वायुमंडल का दाब बहुत कम होता है। तो इसका आंसर होगा, आंसर ए नंबर आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। गुरुत्व नहीं होता, इसी कारण से होता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उससे एक सेब छोड़ा जाता है। एक अंतरिक्ष यान, जैसे कि पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, एक अंतरिक्ष यान है जो इसकी चक्कर लगा रहा है, इससे एक सेब गिरा दिया, ठीक है, इससे एक क्या किया? सेब गिरा दिया। अब ये जो सेब है, सेब क्या होगा? पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिवान होगा, और सी नंबर अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा, और डी है उस अधिक गति से गतिवान होगा। तो इसका जो आंसर होगा, ये अंतरिक्ष यान के साथ साथ इसी गति से, यानी कि इसका जो गति होगा उसी गति से इसके साथ साथ चलेगा। तो इसका जो आंसर होगा सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से गतिवान होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, क्या कारण? जो पीसा का झुका हुआ मीनार है ये क्यों नहीं गिरता है? इसका रीज़न क्या है? ऑप्शन है शीर्ष भाग में पतली हो गई है, वहीं बी है वह बड़े तल क्षेत्रफल की आच्छादित करता है, सी है इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, और डी है गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल
के अंदर रहती है। इसका जो आंसर होगा ऊर्ध्वाधर लाइन के तल के अंदर रहता है गुरुत्व क्षेत्र से जाने वाली। डी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं इसके बारे में कहा गया है कई सारे अनुसंधानकर्ताओं द्वारा ये लगभग 2030 से 2050 तक में ये मीनार जो है पूरी तरीके से गिर जाएगी। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है अभी जो वर्तमान में जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है। सूर्य द्वारा पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या होता है? अब जितना है उसका 2 गुना, अब जितना है उसका 4 गुना, अब जितना है उसका चौथा भाग और अब जितना है उसका आधा भाग। इसका जो आंसर है आंसर सी नंबर हो जाएगा, अब जितना है उसका चौथा भाग। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? ये हमारे मान चलिए पृथ्वी है, ठीक है, और ऊपर कोई यहाँ से कोई वस्तु गिराया जा रहा है तो इसका भार क्या होगा? शून्य होगा, अपरिवर्तित होगा, परिवर्तनशील होगा, सभी गलत। तो इसका जो होगा अपरिवर्तित होगा। क्या होगा? अपरिवर्तित होगा। बी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही है। वहीं 9 नंबर देखते हैं। लकड़ी लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े, एक लकड़ी का टुकड़ा, एक मोम का टुकड़ा, एक लोहा का टुकड़ा, इस टुकड़ा को का जो सेम आकार का सब पृथ्वी पे गिराया जाता है एक समान ऊंचाई से, मान चलिए 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर से सभी को, यानी सेम ही दूरी से 40 मीटर से सबको गिराया जाता है मान चलिए। तो पहले टुकड़ा कौन नीचे आएगा? लकड़ी का, मोम का, लोहा का, सभी एक साथ पहुंचेगा। ऑप्शन है। तो इसका जो ऑप्शन आपको बता दें, जब पृथ्वी पे कोई भी चीज़ ऊपर से गिराया जाता है निर्वात, जब अगर यहाँ पे जब तक वायु का नाम ना ले ले या फिर किसी स्थिति का नाम ना ले ले तब तक हम लोग निर्वात मान के चलते हैं। तो अभी वर्तमान में क्या चल रहा है? किसी वायु का नाम नहीं लिया, इसका मतलब निर्वात में गिराया जा रहा है। जब भी निर्वात में गिराएगा तो वो सभी चीज़ जो है एक साथ नीचे की ओर गिरेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार, यहाँ याद रखिएगा नाम दे दिया कि हवा में, या बोल दिया हवा में। यहाँ देखिए हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, हवा में कोई लोहे लकड़ी की गेंद को समान भार से समान ऊंचाई से गिराता है, एक ही ऊंचाई से गिराता है, तो पहले पृथ्वी पे कौन गिरेगा? पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगा। फिर कहता है एक पहले गिरेगा दूसरा बाद में गिरेगा, लकड़ी के बाद में गिरेगा, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, यानी कि लोहा का गेंद और लकड़ी का गेंद है, लकड़ी का गेंद बाद में गिरेगा कुछ अंतर में, यानी कि लकड़ी का गेंद बाद में गिरेगा, यानी कि लोहा का जो गेंद होगा वो पहले गिर जाएगा। इसलिए सी नंबर आंसर इसका क्या है? सही है, क्योंकि हवा का नाम ले लिया। अगर यहाँ हवा का नाम नहीं लेता तो सभी एक साथ गिरता। 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक गेंद है ए और दूसरा गेंद है बी। ए गेंद का वजन जो है 10 केजी है और बी गेंद का वजन 1 केजी है। ये दोनों को 20 मीटर की ऊंचाई से, यहाँ देखिए क्या दिया गया, 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा गेंद नीचे पहले गिरेगा? याद रखिएगा हवा का नाम नहीं लिया गया, तो इसलिए कौन गिरेगा? कोई नहीं गिरेगा, सभी एक साथ गिरेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी नंबर आंसर हो जाएगा कि सभी गेंद एक साथ गिरेगा। चलिए 12 नंबर कथन और कारण है। कथन है चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, और कारण है चंद्रमा पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण नहीं है, चंद्रमा पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? ए है, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही स्पष्टीकरण करता है। बी है, कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। सी है, कथन सही है परंतु कारण गलत है, और डी है, कथन गलत है परंतु कारण सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। अब कारण गलत क्यों है इसके बारे में देखते हैं कि चंद्रमा पर जो पृथ्वी का भार, किसी भी चीज़ का चंद्रमा पर जो भार होता है, जो पृथ्वी का जी होता है, उसकी तुलना में 1/6 भाग होता है। इसलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 भाग होता है। मान के चलिए कोई यहाँ पे पृथ्वी पे 18 kg का है, पृथ्वी पे 18 kg का कोई व्यक्ति है, इसका 1/6 भाग यानी कि 1/6 भाग, 6×18 यानी कि 3 kg का वो रह जाएगा चंद्रमा में, जिसका वेट पृथ्वी पे, यानी कि ये मान चलिए हमारा पृथ्वी है, इस पे 18 kg है, तो उसी का वेट जो चांद पे है 3 kg रह जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद है ये। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। किसी पिंड का भार, यानी कि किसी पिंड का भार जो होता है वो क्या होता है? पृथ्वी तल पर सब जगह समान रहता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक रहता है,
ध्रुवों पर सर्वाधिक रहता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है और मैदान की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। आपको इसके बारे में बता दें कि किसी भी पिंड का जो सर्वाधिक भार होता है, एक पृथ्वी का पहले चित्र बना देते हैं हम आपको। मान के चलिए ये पृथ्वी है, ये क्या है, पूरा पृथ्वी है। इसके बीचों बीच से एक रेखा गुजरता है जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं। इस रेखा को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। और ये जो है इसका ध्रुव है उत्तरी ध्रुव, और ये है दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल। साउथ पोल और नॉर्थ पोल, आपको बता दें कि पृथ्वी का जो विषुवत रेखा है, ये जो आप लाल वाला देख रहे हैं, इस पे किसी भी वस्तु का जो वेट होता है सबसे कम होता है। और जो ध्रुव होता है, ध्रुव से कोई भी ध्रुव ले लीजिए, इस पे किसी भी चीज़ का वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अधिकतम वेट कहाँ होता है, ध्रुव पर। तो इसलिए ऑप्शन के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन के अनुसार हमारा जो आंसर होगा बी हो जाएगा, ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। क्या होता है, ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। तो ध्रुव पर सर्वाधिक होता है कौन से नंबर में, बी नंबर को ऑप्शन में है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर सही होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का भार होता है, यानी कि किसी कोई मानव है, उसका शरीर का भार क्या होता है, ध्रुवों पर अधिकतम, पृथ्वी की सतह पर सब जगह समान नहीं हो सकता है, विषुवत रेखा पर अधिक, अभी जस्ट देखिए विषुवत रेखा पर क्या होता है, कम होता है, मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर ए, अभी जस्ट हम लोग देखें, क्योंकि ध्रुव पे क्या होगा, अधिकतम होगा, बाकी सब ऑप्शन गलत है, ए नंबर आंसर सही होगा। वही 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है। कोई एक पिंड है, इसका सबसे अधिकतम भार किस में होगा, वायु में, जल में, हाइड्रोजन में और नाइट्रोजन में। तो सबसे ज़्यादा भार किस में होगा, हाइड्रोजन में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, हाइड्रोजन में। इसलिए सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही है। 16 नंबर क्वेश्चन, भारहीनता होता है। फ्रेंड्स, आप सभी जो भी नए हैं इस क्लास पे, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ताकि ये क्लास आप लोगों के बीच डेली अच्छे से चल सके और आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए इसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में, यानी जब गुरुत्वाकर्षण शून्य होता है तब भारहीनता, यानी कि भार नहीं होता है। जब गुरुत्वाकर्षण घटता है निर्वात की स्थिति में, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बता दें कि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण रहता है, जितना गुरुत्वाकर्षण हमारे ऊपर लगता है हमारे वेट के अनुसार, वही उसका भार होता है। अगर गुरुत्वाकर्षण शून्य होगा, जीरो हो जाएगा, तो भारहीनता भी क्या होगा, जीरो भार हो जाएगा। तो इसलिए कि क्या हो जाएगा, इसका ए नंबर आंसर बिल्कुल सही है। 17 नंबर क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है, कोई पृथ्वी है उसका गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाता है, तो क्या हो सकता है। सोचने वाली बात है, अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाएगा तो क्या होगा, इनमें से कौन सा सही है बताइए। ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों जीरो हो जाएगा और वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। आपको बता दें, कभी भी किसी भी जगह पे जाइएगा, किसी भी चीज़ का जो द्रव्यमान होता है वो चेंज नहीं होता है, भार बदलता है। तो इसलिए क्या होगा, भार शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान वही रहेगा। तो इसका आंसर कौन होगा, ए नंबर आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह। एक कृत्रिम उपग्रह, एक पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी बना दिए, इसका एक उपग्रह क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। कोई उपग्रह है, इसका क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। इस तरह से चारों तरफ इसको घूम रहा है, परिक्रमा कर रहा है। उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, ये जो उपग्रह पृथ्वी पे क्यों नहीं गिरता, रीजन क्या है, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उतनी दूर पर अस्तित्वहीन हो जाता है, यानी कि उतना दूर पर समाप्त हो जाता है। चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, यानी चंद्रमा का ज़्यादा होता है। उसी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है और उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। इसका जो आंसर होगा, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, इसलिए वो क्या होता है, नहीं गिरता है, यानी कि आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। डी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। वही देखते हैं आगे जो ऑप्शन है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन, एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है और यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। यानी कि कोई कक्षा, यानी कि पृथ्वी है, एक उपग्रह ये गति कर रहा है, ये अभिकेंद्र बल के कारण होता है। क्या प्रभाव होता है, उपग्रह को प्रेरित करने वाला रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण से
और उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण से। इसका जो आंसर होगा बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण से। इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण से। वहीं 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्ट ट्रैक किया जा सकता है, यानी कि जो कोई भी कृत्रिम उपग्रह है तो पृथ्वी से जो ट्रैक करते हैं उसको, कृत्रिम उपग्रह को जो पृथ्वी से ट्रैक करते हैं, किसके तहत ट्रैक कर लिया जाता है? ऑप्शन है डॉपलर प्रभाव, रडार द्वारा, सोनार द्वारा, पल्सर द्वारा। इसका जो आंसर होगा डॉपलर प्रभाव द्वारा इसे ट्रैक कर लिया जाता है, ए नंबर आंसर सही होगा। ये डॉपलर प्रभाव यह एक ट्रैकिंग ट्रांसमीटर होता है जो कि रिसीवर की सहायता से की जाती है और डॉपलर प्रभाव की मदद से सोर्स पर इसे ट्रैकिंग कर लिया जाता है। वहीं देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसी लिफ्ट में बैठा, चलिए ऊपर कर देते हैं, किसी लिफ्ट में बैठा हुआ एक व्यक्ति, एक लिफ्ट है, ठीक है, इसमें एक व्यक्ति है, किसी लिफ्ट में बैठा हुआ एक व्यक्ति कब अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, इसको कब अपना वेट जो है ज़्यादा लगने लगेगा, कब लगेगा? ऑप्शन है जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जाएगा, यानी कि लिफ्ट अगर ऊपर जाएगा तब, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे जाएगा तब, समान वेग से ऊपर जाएगा तब, और समान वेग से नीचे जाएगा तब। इसका जो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जब कोई लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा तब इसका वेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा होने लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऊपर जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा लगेगा तो इसका वेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा मालूम पड़ेगा। तो इसलिए इसका आंसर ए होगा। क्या होगा, ए, आप नोट कर लीजिए, इसे याद भी कर लीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लोलक घड़ियाँ, जो लोलक घड़ियाँ हैं गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्या रीजन है? एक लोलक घड़ी, ये जो लोलक घड़ी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये गर्मी के दिन में क्या होता है, सुस्त पड़ जाता है। इसका रीजन क्या होता है? गर्मी के दिन में इसकी जो लंबाई होती है बढ़ जाती है, अगर इतना है तो अगर इसकी लंबाई वर्तमान में इतना है तो इसके गर्मी के दिन में इसकी लंबाई इतना हो जाएगा, तो जिसके कारण से ये क्या होता है, थोड़ा सुस्त पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा सुस्त पड़ जाता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा, क्योंकि गर्मी के दिन लंबे होते हैं, कुंडली घर्षण, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मी के दिन में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल होगा। कोई लड़की है, एक लड़की है, चलिए झूला बनाते हैं सबसे पहले, ठीक, तख्ता लगा दिए मोटा सा, ठीक। अब इस पे एक लड़की क्या बैठी हुई है, एकदम पैर बिछा के बैठी हुई है। अब ये लड़की अगर अचानक से इस पे खड़ा हो जाए, क्या हो जाए, खड़ा हो जाए, अब ऐसे ना रह करके ये क्या हो जाए, खड़ा हो जाए। चलिए खड़ा कर देते हैं इसको झूला के ऊपर, ये लड़की अब क्या होगी, झूला पे खड़ा होकर एकदम नाच रही है, झूला पे खड़ा हो गई, तो अब क्या हो सकता है झूला पे खड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो झूला कम हो जाएगा, झूला का आवर्तकाल कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, आवर्तकाल वही रहेगा। तो झूला का आवर्तकाल क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये खड़ा हो गई ना, अब इस पर गुरुत्वाकर्षण नीचे से क्या जैसे ज़्यादा लग जाएगा। लड़की झूले पर जो बैठती रहती, झूला स्पीड चलता है, और अचानक खड़ा हो जाने से इसका क्या होगा, झूला कम स्लो चलने लगेगा। चलिए वहीं देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, पेंडुलम की घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, जो पेंडुलम की घड़ी है वो तीव्र गति से कब चल सकती है? ग्रीष्म में, आपको बता दिया अभी जस्ट, गर्मी के सीजन में लंबा हो जाएगा, स्लो चलेगा, शीतकाल में नहीं होगा, बसंत ऋतु में नहीं होगा, वर्ष ऋतु में नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा शीतकाल में, ठंडी का मौसम में ऐसा होगा। कब होगा, ठंडी का मौसम में, इसलिए बी नंबर आंसर इसका सही होगा। कितना नंबर, बी नंबर आंसर सही होगा, क्योंकि ठंडी के समय में सेम साइज होगा, इसलिए इसका आंसर वही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन का, पृथ्वी का पलायन वेग है, यानी कि ऐसा कौन सा वेग है जो ये पृथ्वी है, इससे अगर फेंका जाए, इससे अगर कोई चीज़ को फेंकते हैं तो वो पृथ्वी से जाते रह जाएगा, वापस पृथ्वी पर लौटकर नहीं आएगा। तो कौन सा पलायन वेग है, 15 किलोमीटर, 21.1 किलोमीटर, 7.0 किलोमीटर, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से। यानी कि इसका जो आंसर होगा, अगर 11 डी नंबर आंसर सही होगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से फेंका जाए तो वो चीज़ पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा, एकदम टाटा बाय बाय गागा हो जाएगा।
वह चंद्रमा का पलायन वेग जो होता है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। धन्यवाद फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोगों से उम्मीद की जाती है ये क्लास आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग टनाटन से।